नमस्ते मित्रों। आज मैं फिर अपने चैनल गोमित्र के थ्रू आपके लिए लेकर आया हूँ अध्यात्म और आपके जीवन का लक्ष्य। ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अध्यात्म आपके गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट में एक नेविगेटर का काम करता है। आज मैं आपको थोड़ा उससे पीछे का स्टेज क्यों मैंने ऐसा बोला था, मैं उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके कि कैसे आप अध्यात्म के सहारे अपने जीवन का सही लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। जीवन में लोग दो तरह से सोचते हैं। एक उनके अंदर की प्रेरणा होती है, जो कि हो सकता है कि उनके जन्म से हो या उनके कुछ पूर्व जन्म से हो उसका रिलेशन। और दूसरा लक्ष्य जो होता है, वो लोग दूसरी तरह के जो सोच वाले लोग होते हैं, वो अपने आसपास से सीखते हैं, अपने आसपास से अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो मैं इन दोनों स्थितियों में अध्यात्म कैसे आपको मदद करता है दोनों तरह के लक्ष्य चुनने और लक्ष्य को हासिल करने में, मैं उसके बारे में आज बात करूँगा। अगर जैसा कि मैंने पहले व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा, जो लोग उनके अंदर से प्रेरणा आती है कि उन्हें जीवन में क्या अचीव करना है, क्या लक्ष्य निर्धारित करना है, क्या गोल सेट करना है और उसके लिए क्या करना चाहिए उनको। अगर वो प्रेरणा अंदर से है, आपके अंतर मन से आती है, आपको विशेषता आप देखते हैं कि वो लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं क्योंकि वो अंदर से प्रेरित होते हैं और उस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो कि जैसे आप सचिन तेंदुलकर या और भी बहुत सारे लोग हैं, जो कि उनके अंदर एक प्रेरणा जगी और उन्होंने उसको हासिल किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देखेंगे आप कि वो दूसरी तरह की सोच के लोग होते हैं। वो बार बार फेलियर होता है उनके लाइफ में, लेकिन वो चूँकि बहुत ही उनके अंदर तक वो बात या वो जो लक्ष्य है वो इतना अंदर तक उनके पेनिट्रेट हो चुका होता है कि उसको वो फिर से उसके लिए मेहनत करके, उसके लिए प्रयत्न करके वो उस चीज़ को हासिल करते हैं। अब अध्यात्म कैसे आपको इसके लिए मदद करता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ा होता है, उसका माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा होता है। और अगर नहीं जुड़ा हुआ है, अगर किसी वजह से आज हमारे जीवन में XYZ रीजन की वजह से हम थोड़ा विमुख हो चुके हैं, हम मन में कुछ और सोचते हैं, हमारा माइंड कुछ और सोचता है, हमारा बॉडी किसी और हमें उसका साथ नहीं देता उस तरह की चीज़ों को हासिल करने में या उस तरह का काम करने में, मेहनत करने में, और स्पिरिट तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं आज के डेट में। तो यहाँ पे अगर आप कुछ, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेज हैं, जैसे योग है, मेडिटेशन है, जिसको हम हिंदी में ध्यान और योग कहते हैं, अगर आप इनका सहारा लेते हैं और अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को अलाइन करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो आपका कॉन्शियस माइंड है अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो अपनी बातें धीरे धीरे आपकी सुपर कॉन्शियसनेस को, जिसको मैं हिंदी में आत्मा कहता हूँ, और वहाँ तक वो पहुँचाएगी। और आपका बॉडी है, बॉडी चूँकि बॉडी को कैसे पता चलेगा कि माइंड के लेयर्स के बीच में चीज़ें हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसी के लिए जो योग होता है, योग बहुत ज़रूरी है। योग और ध्यान, मैं दोनों को रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी करें, योग और ध्यान दोनों एक साथ करें, जिससे कि आप इस चीज़ को, आप माइंड, बॉडी, स्पिरिट को एकीकृत कर पाएंगे। अब लक्ष्य हासिल करने में ये कैसे आपको मदद करेगा, चूँकि आपकी जो अंतर की प्रेरणा है, वहाँ भी इस शरीर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कि कुछ आपको सर्टेन एक्शंस लेने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको ये शरीर और मन और जो आत्मा है आपकी, ये सब एक साथ रहेंगे, तो आप जो रिजल्ट पाना चाहते हैं आप उसके लिए मेहनत कर पाएंगे। दूसरी स्थिति आती है जब आपने किसी से प्रेरित होकर, आपने किसी को देखा, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपने किसी को बहुत
किसी रिच आदमी को देखा, आपको लगा हाँ मुझे भी ऐसा होना चाहिए। आपने किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखा, किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा, आपको लगा मुझे भी ऐसा क्रिकेटर बनना चाहिए। आपने किसी बहुत अच्छे एक संगीत जो म्यूजिक प्लेयर होते हैं उनको देखा, आपको लगा हाँ मुझे भी ऐसा एक म्यूजिक प्लेयर बनना चाहिए। तो जो इस तरह के भी गोल होते हैं, आपकी जो कॉन्शियस माइंड है वो तो सम्मोहित हो चुकी है, आप उसके लिए बहुत अंदर से एक्साइटेड हैं, फायर्ड अप हैं, आप उनको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब तक वो आपकी अंतरात्मा, जिसको कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस, वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तब तक आप थोड़े दूर चल के हो सकता है फिर से आप उस लक्ष्य को छोड़ दें या भूल जाएं, या आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी मेहनत की चीज़ है और ये मेरे से, मैं उस तरह का नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ आपने बार बार सुनी होगी, वो हर चीज़ जो आपका मन सोच सकता है वो हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं, आप हर उसको पा सकते हैं। तो अध्यात्म यहाँ भी आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य है, लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप जो एक्शन जो करना पड़ता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक बनना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आप केवल बांसुरी की टेक्निक सीख के बहुत अच्छे बांसुरी वादक बन जाएंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। आप सबसे पहले अपने आत्मा को ये समझाइए, अपने आत्मा तक ये मैसेज पहुँचाइए कि आप एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक बनना चाहते हैं। जिस दिन ये मैसेज आपकी अंतरात्मा को मिल जाएगी, आप उस दिन के बाद आप एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक स्वतः बन जाएंगे। आप वो सारे काम करेंगे, आप वो सारे एक्शंस लेंगे, आपका शरीर वो सारे टेक्निक्स को अच्छी तरह से कर पाएगा, जिससे कि आप एक बहुत ही अच्छे उम्दा किस्म के बांसुरी वादक बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे बांसुरी वादक एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, आप कुछ भी बन सकते हैं। आप एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, आप एक पुस्तक लेखक बन सकते हैं, आप एक लीडर बन सकते हैं, लोगों के लीडर बन सकते हैं जिसे हम ह्यूमन लीडर बोलते हैं, आप एक कॉरपोरेट लीडर बन सकते हैं, आप क्रिकेट प्लेयर बन सकते हैं, फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं। आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो लक्ष्य अपनी आत्मा तक पहुंचाइए और उसका एक ही रास्ता है, अध्यात्म। अध्यात्म ही आपको बताएगा कि आपको अपनी आत्मा तक किस तरह से पहुंच पाएंगे आप, जिसका उसका एक छोटा सा स्टेप है योग और ध्यान। आप और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी अगर आप योग और ध्यान को ही केवल फॉलो करते हैं। आप देखेंगे जीवन में कई सारी परतें खुलती जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा मुझे तो ये कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन आप खुद के अंदर आपकी वो परतें खुलती जाएंगी और एक दिन आप जो आपने लक्ष्य लिया हुआ है, आपकी आत्मा ने महसूस कर लिया उसको, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। दोस्तों, इसके साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं इस तरह से और भी बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आऊँगा और उसमें आपके रियल लाइफ सिचुएशन, कैसे अध्यात्म के द्वारा आप रियल लाइफ सिचुएशन में सफलता हासिल कर सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, एक सुखी जीवन, पीसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको अवेयर करता रहूँगा, आपको प्रोत्साहित करता रहूँगा। धन्यवाद।